एक अश्वेत लड़का बस खिड़की से बाहर हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहा था, लेकिन दो गोरे पुलिस वालों ने उस पर अचानक गोलियां बरसा दी। उन्होंने लड़के की गाड़ी की तलाशी ली, लेकिन कोई हथियार नहीं मिला। सिर्फ एक ड्राइविंग लाइसेंस और हाल ही में मिली एक यूनिवर्सिटी की एडमिशन लेटर था। दोनों पुलिस वाले घबरा गए, लेकिन सज्जा से बचने के लिए उन्होंने हमेशा की तरह एक चाल चली। अब तक जिंदा लड़के के हाथों में हथकड़ी डाल दी और उसके पास एक बिना रजिस्ट्रेशन की पिस्तौल रख दी, ताकि यह साबित किया जा सके कि लड़के ने उन पर हमला किया था और जवाबी कार्रवाई में उसे मारा गया। यह उनकी एक सामान्य आदत थी, लेकिन इस बार उन्होंने गलत परिवार से टकराव ले लिया, क्योंकि लड़के का पिता एक जज था और मां एक पुलिस अफसर। बेटे की लाश देखकर मां फूट फूट कर रो पड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका आज्ञाकारी बेटा कभी कोई हथियार रख सकता है या पुलिस पर हमला कर सकता है। वहीं गोली चलाने वाले पुलिस वाले एकदम निर्दोष बनने का नाटक कर रहे थे। जल्द ही पिता को भी बेटे की मौत की खबर मिल गई। बेटे की ठंडी लाश को देख वह फूट पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो बेटा सुबह तक उससे कलाई पकड़कर मजाक कर रहा था, अब नहीं रहा। वह बाथरूम में छुपकर रोने लगा, लेकिन उसे अपनी पत्नी के लिए मजबूत बने रहना था। अगली सुबह उन्हें पुलिस का आधिकारिक बयान मिला। लड़के ने हथियार लेकर गिरफ्तारी का विरोध किया, इसलिए उसे गोली मार दी गई। लेकिन असल में हुआ यह था कि लड़का अपने पिता की कार लेकर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने जा रहा था। रास्ते में उसे दो पुलिस वालों से सामना हुआ, तो उसने शिष्टाचार में उन्हें नमस्ते कहा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे चुनौती समझ लिया। उन्होंने गाड़ी रोककर तलाशी लेनी चाहिए और जैसे ही लड़का डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए मुड़ा, उन्होंने उस पर गोलियां चला दीं। फिर पूरी सिचुएशन को पुलिस पर हमला दिखाने के लिए सबूत गढ़े। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये दोनों पुलिस वाले उसी जज के अंडर काम करते हैं। मां बाप ने उनसे माफी की उम्मीद की, लेकिन उन्होंने घमंड से मुंह फेर लिया। मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक पुलिस वाले को तमाचा मार दिया, लेकिन वह पुलिस वाला हंस पड़ा, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। निराश होकर मां ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी, लेकिन पिता ने अपना पद नहीं छोड़ा, क्योंकि वह अपने बेटे को इंसाफ दिलाना चाहता था और अब भी कानून पर विश्वास रखता था। अगले ही दिन उसने मेयर से मुलाकात का समय लिया, लेकिन जो मीटिंग निजी होनी थी वह आधिकारिक बना दी गई। फिर भी पिता ने उम्मीद जताई कि मेयर इस केस को गंभीरता से ले, लेकिन मेयर ने जवाब दिया कि व्यक्तिगत रूप से वह उसकी पीड़ा समझता है, लेकिन एक सरकारी अधिकारी के तौर पर जब पुलिस पर सवाल उठता है